सलाम दोस्तों, कामयाब जहन में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस शख्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लोगों को समझना चाहता है और अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस और कंट्रोल लाना चाहता है। इस किताब का नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और इसके ऑथर हैं रॉबर्ट ग्रीन, जो हिस्ट्री और साइकोलॉजी के मास्टर हैं। ग्रीन ने सेंचुरीज के टॉप लीडर्स, पॉलिटिशियंस और हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज का स्टडी किया है और ये समझा कि लोग क्यों वैसे बिहेव करते हैं जैसे करते हैं। अगर हम ये प्रिंसिपल समझ लें तो हम अपनी रिलेशनशिप्स, करियर और इवन ऑनलाइन प्रेजेंस में बहुत आगे निकल सकते हैं। चलो इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी लेते हैं। अहमद और सारा दोनों एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं। अहमद बहुत मेहनती और इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी प्रमोशंस कभी नहीं होती। सारा भी हार्ड वर्कर है, लेकिन लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो कंसिस्टेंटली अपॉर्चुनिटीज ले लेती है। फर्क सिर्फ ये है कि सारा ने ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझा और अपना स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से बनाया। यही फर्क रॉबर्ट ग्रीन की किताब हमें समझाती है। लेसन 1, ह्यूमंस आर इनहेरेंटली इमोशनल, नॉट रैशनल। ग्रीन कहता है कि इंसान अपनी डिसीजंस लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशंस के बेसिस पर लेते हैं। अहमद जब अपनी सेल्स पिच देता था तो वो सिर्फ फीचर्स और नंबर्स के बारे में बोलता था, लेकिन जब उसने ऑडियंस की फीलिंग्स और उनके पेन पॉइंट्स समझकर पिच डिजाइन की तो लोग नेचुरली अट्रैक्ट होने लगे। ये लॉ हमें सिखाता है कि चाहे बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, हम इमोशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम ऑडियंस के दर्द और डिजायर्स समझकर अप्रोच करें तो इन्फ्लुएंस और परसुएशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। प्रैक्टिकल एक्शन। आज से अपनी प्रेजेंटेशंस या कॉन्वर्सेशंस में पहले सामने वाले की प्रॉब्लम समझो, फिर सोल्यूशन ऑफर करो। लेसन 2, पीपल मास्क देयर ट्रू इंटेंशंस। हर इंसान अपनी असली मोटिव्स ओपनली नहीं दिखाता। ग्रीन कहता है कि अगर तुम ये समझ जाओ कि लोग की असली नीड्स क्या हैं, तो तुम इन्फ्लुएंस और निगोशिएशन में अहेड हो जाओगे। अहमद जब क्लाइंट मीटिंग में सिर्फ हाँ जी करता था तो डील हर वक्त फेल हो जाती थी, लेकिन जब उसने सटली क्लाइंट की प्रायोरिटीज और कंसर्न समझने की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की तो कॉन्ट्रैक्ट्स इजीली क्लोज होने लगे। प्रैक्टिकल एक्शन। अगले 3 दिन में हर इंटरैक्शन में ऑब्जर्व करो कि सामने वाला बंदा सिर्फ जो बोल रहा है उसी पे रिलाई मत करो, उसकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट पे भी ध्यान दो। लेसन 3, मास्टर द आर्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है कि तुम लोगों की फीलिंग्स, मूड्स और मोटिव्स को समझकर इंटरैक्ट करो। ग्रीन कहता है कि हर सक्सेसफुल लीडर के पास ये स्किल होती है। सारा अपनी टीम में ये काम करती थी। वो हर टीम मेंबर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझकर उनके टास्क्स असाइन करती थी। रिजल्ट, टीम हाई परफॉर्मेंस देने लगी। ये स्किल हम फ्रीलांसर्स, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी ऑडियंस के बिहेवियर और मूड को समझकर कंटेंट डिजाइन करें तो एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। प्रैक्टिकल एक्शन। आज से हर इंटरैक्शन के बाद नोट करो कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्शंस को समझने की कोशिश करो। लेसन 4, अवॉइड शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। ह्यूमन नेचर हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरफ पुश करता है। ग्रीन कहता है कि ये हमारी बिगेस्ट वीकनेस है। अहमद सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करता था और काम डिले हो जाता था। जब उसने अपनी लॉन्ग टर्म गोल के लिए फोकस और पेशेंस अडॉप्ट किया, प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। ये लॉ डिजिटल एज में और भी रेलेवेंट है, क्योंकि इंस्टेंट नोटिफिकेशंस और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हर वक्त डिस्ट्रैक्ट करते हैं। प्रैक्टिकल एक्शन। अपनी डिजिटल डिवाइसेस पे टाइम लिमिट लगाओ और एक प्रोडक्टिव हैबिट आज से अडॉप्ट करो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। लेसन 5, ट्रांसफॉर्म सेल्फ अवेयरनेस इनटू पावर। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि अगर तुम अपनी वीकनेसेस और ट्रिगर्स को समझ लो तो तुम अपनी लाइफ और डिसीजंस पर कंट्रोल पा सकते हो। अहमद को अपनी एंगर और इम्पेशंस का पता था तो उसने मेडिटेशन और जर्नलिंग स्टार्ट की। रिजल्ट, मीटिंग्स और निगोशिएशन स्मूथ होने लगे। सेल्फ अवेयरनेस हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना सिखाती है, जो लीडरशिप, बिजनेस और इवन पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत क्रिटिकल है। प्रैक्टिकल एक्शन। आज 10 मिनट का सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, लिखो कि तुम्हारी 3 बिगेस्ट वीकनेसेस क्या हैं और उनको इम्प्रूव करने का प्लान बनाओ। लेसन 6, एंटिसिपेट रेजिस्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। लोग हमेशा तुम्हारे आइडियाज को सपोर्ट नहीं करेंगे। ग्रीन कहता है कि रेजिस्टेंस प्रिडिक्टेबल है और अगर तुम एंटिसिपेट करो तो तुम स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अहमद जब न्यू प्रपोजल लेकर गया तो उसने पहले ऑब्जेक्शन सोच लिए और रेडी था। प्रपोजल एक्सेप्ट होने में टाइम कम लगा। ये प्रिंसिपल निगोशिएशन और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी डायरेक्टली एप्लीकेबल है। प्रैक्टिकल एक्शन। अपनी नेक्स्ट मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लिए टॉप 5 ऑब्जेक्शन सोच लो और उनके सोल्यूशंस रेडी रखो।
लेसन 7, इन्फ्लुएंस बाय फ्रेमिंग एंड परसेप्शन। ग्रीन कहता है कि लोग चीज़ों को रियलिटी के हिसाब से नहीं बल्कि परसेप्शन के हिसाब से जज करते हैं। अहमद जब अपनी आइडिया को प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटी के फ्रेम में प्रेजेंट करता था, लोग नेचुरली इम्प्रेस होते थे। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और इवन स्टॉक्स ट्रेडिंग में परसेप्शन और फ्रेमिंग का रोल बहुत स्ट्रांग है। अगर तुम अपने आइडियाज़ को राइट फ्रेम में प्रेजेंट करोगे तो रिजल्ट्स ड्रामेटिकली इंप्रूव होंगे। प्रैक्टिकल एक्शन। अपने नेक्स्ट आइडिया को प्रेजेंट करने से पहले सोचो कि लोग उसको कैसे देखेंगे और फ्रेमिंग के हिसाब से डिज़ाइन करो। आज के डिजिटल दौर में चाहे तुम स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो या यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो, ये सब लॉज डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। ऑडियंस और क्लाइंट्स के बिहेवियर को समझकर तुम बेटर एंगेजमेंट और सेल्स पा सकते हो। सोशल मीडिया पोस्ट्स, ईमेल कैंपेन, जूम मीटिंग्स, ये सब कम्युनिकेशन और परसुएशन के एग्जाम्पल हैं। जो ग्रीन के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं वो कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स अचीव करते हैं। अगर मैं पूरी किताब को समराइज करूं तो ये है कि ह्यूमन नेचर को समझकर तुम अपनी लाइफ, करियर और रिलेशनशिप्स में स्ट्रैटेजी और कंट्रोल पा सकते हो। अहमद की तरह तुम भी सिंपल ऑब्जर्वेशन और स्ट्रैटेजी से अपनी लाइफ और बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने, समझे और फॉलो करें, तो सबसे पहले तुम्हें इंसानी नेचर समझना होगा। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ये सिखाती है कि इमोशंस, मोटिव्स और बिहेवियर्स प्रिडिक्ट करके तुम अपना लाइफ और करियर बेहतर बना सकते हो। अगर तुम ये लॉज डेली लाइफ में अप्लाई करोगे तो तुम कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस के साथ डिसीजंस ले सकते हो, और चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स, तुम अपना फर्क क्रिएट कर सकते हो। कॉल टू एक्शन। अगर तुम डिसाइड करते हो कि आज से तुम ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व और समझकर अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे, तो कमेंट में लिखो आई विल स्टार्ट। ये सिर्फ कमेंट नहीं बल्कि एक प्रॉमिस है खुद से। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो कामयाब जहन को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करना मत भूलना ताकि और लोग भी ये इनसाइट्स सीख सकें। अल्लाह हाफिज।